आपको पता है बेस्ट एंटी एजिंग मेडिसिन क्या है? स्लीप। और आपकी एजिंग का वर्स्ट एनिमी स्ट्रेस। एग्जाम का प्रेशर हो, वर्क ओवरलोड, इमोशनल टेंशन या फिर कोई रीसेंट ब्रेकअप, स्ट्रेस पता नहीं कितनी ही तरीके से आपकी स्किन और हेयर को डैमेज कर रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, एमडी एंड डीएनबी इन डर्मेटोलॉजी। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि स्ट्रेस आपकी स्किन और हेयर को कैसे डैमेज करता है और स्लीप कितना जरूरी है कि आपकी एजिंग के साइंस ना आए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एजिंग को रोकना चाहते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा समय तक यंग दिखाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलरली ऐसे वीडियोस मिलते रहें। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेस जब हमारी बॉडी में होता है तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब हमारी बॉडी किसी भी फेज ऑफ स्ट्रेस से गुजर रही होती है तो हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक हार्मोन है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ने लगता है, जिसे हम कॉर्टिसोल या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। अब कॉर्टिसोल की ज्यादा मात्रा बनने से क्या होता है? सबसे पहले तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ने लगती है, कोलेजन का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होने लगता है, हमारे हेयर की जो रूट्स है वो वीक होने लगती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा वीक पड़ जाते हैं और इनमें बहुत ज्यादा डैमेज होने लगता है। इसके साथ साथ जब बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो बॉडी में मेलानिन का रेगुलेशन भी गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन पे पिगमेंटेशन भी होने लगती है, ग्रोथ हार्मोन कम होने लगता है, जिसकी वजह से स्किन की हीलिंग भी कम हो जाती है। तो अब जानते हैं हमारी स्किन में ऐसे क्या क्या साइन हैं जो कि स्ट्रेस के दौरान हमारी स्किन पे दिखाई देते हैं। सबसे पहला होता है एक्ने और पिंपल्स। जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें कई बारी एक्ने, ब्लैक हेड, ये सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। सेकंड जो होता है वो होता है प्री मेच्योर साइंस ऑफ एजिंग। कॉर्टिसोल के बड़े लेवल की वजह से जो कोलेजन है उसका ब्रेकडाउन फास्ट होने लगता है, इलास्टिन का भी ब्रेकडाउन फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी फाइन लाइंस और रिंकल्स दिखने लगते हैं और स्किन अपनी उम्र से ज्यादा दिखाई देने लगती है। तीसरा जो साइन है वो है पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल, क्योंकि कॉर्टिसोल के लेवल की बढ़ने की वजह से मेलानिन का रेगुलेशन भी गड़बड़ा जाता है, इसीलिए हमारे चेहरे पे डलनेस आ जाती है, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ब्राउन पैचेस, ये सारे दिखाई देने लगते हैं और साथ साथ आंखों के अराउंड भी काले घेरे नजर आने लगते हैं। चौथा, स्किन सेंसिटिविटी और रोजेशिया, क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो बॉडी में अंदरूनी बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है और उसमें बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन, पिगमेंटेशन या फिर धूप से भी जलन होने लगती है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेस हमारे बालों को कैसे डैमेज करता है। सबसे पहला तो टेलोजन इफ्लूवियम। जो स्ट्रेस है वो उसका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो हमारी हेयर साइकिल का जो रेगुलेशन है उसको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से बाल जो है वीक पड़ जाते हैं और वो झड़ने लगते हैं। सेकंड होता है कि वीक रूट्स एंड डैमेज्ड हेयर। जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से जो हमारे बालों की जड़ है वो कमजोर पड़ जाती है, वो पतली हो जाती है। तो आप देखेंगे कि अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है तो हमारे बालों की डेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है। तीसरा, स्ट्रेस हमारी प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर भी कराता है, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, जिसकी वजह से जो हमारे हेयर रूट्स हैं वहां से पिगमेंट चला जाता है और हमें उम्र से पहले सफेद बालों को देखना पड़ता है। चौथा, डैंड्रफ एंड ऑयली स्कैल्प, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटीज को बढ़ाता है, तो जब भी ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी हमारी स्कैल्प की स्किन पे बढ़ती है तो डैंड्रफ बढ़ने लगता है, स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली और इची फील करने लगती है। अब स्ट्रेस से जो हमारी स्किन में और हेयर में जो डैमेज हो रहे हैं, जो अर्ली साइंस ऑफ एजिंग आ रहे हैं, उनको हम कैसे प्रिवेंट करें? तो सबसे पहले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, यानी माइंडफुलनेस, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये बहुत जरूरी है। सेकंड है एक हेल्दी डाइट और प्रॉपर लाइफस्टाइल। हमारी डाइट में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स का इंटेक हम करना शुरू करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक करना शुरू करें, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो लें, ताकि जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डैमेज हो रहा है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और जो इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्रायोरिटी ऑफ स्लीप। स्लीप इज द बेस्ट एंटी एजिंग मेडिसिन। तो स्लीप से हम अपने स्ट्रेस को और अपनी एजिंग को कैसे रोक सकते हैं, इस बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। जब हम गहरी स्लीप में होते हैं तो हमारी बॉडी में से ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन जो हमारी स्किन में से कोलेजन को स्टिमुलेट करता है, कोलेजन को ब्रेक डाउन होने से रोकता है। कोलेजन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारी स्किन को फर्म, टाइट और यूथफुल रखने का। सेकेंड,
जो मेलाटोनिन है वो हमारे इलास्टिन और फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, जिससे उनका ब्रेकडाउन नहीं होता, और कोलाजिन और इलास्टिन जो कि हमारी एजिंग को प्रिवेंट करते हैं। चौथा तरीका जो मेलाटोनिन हमारी एजिंग को रोकता है वो है सेलुलर रिपेयर। दिन में पूरे दिन भर हमारी बॉडी बहुत सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या डैमेज को फेस करती है, जैसे कि यूवी एक्सपोजर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस काम का रहता है, उसके अलावा हमारा पुअर डाइट भी है। इन सारी चीजों की वजह से भी हमारे स्किन का जो सेलुलर मैकेनिज्म है वो डैमेज होता है। रात में जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, रीजनरेट करती है, और मेलाटोनिन हार्मोन इस सब में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो ये सेलुलर रिपेयर प्रोसेस इनकम्प्लीट रहता है और आपकी बॉडी रिपेयर और रीजनरेट खुद को नहीं कर पाती है। पांचवा है मेलाटोनिन और सर्काडियन रिदम। मेलाटोनिन हमारी बॉडी में सनसेट के बाद सिक्रीट होता है और ये एक साइन है कि बॉडी शुड नाउ रेस्ट। साइंटिफिक स्टडीज ने भी ये प्रूव किया है कि 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है ताकि ह्यूमन बॉडी अपने आप को हील कर सके, रिपेयर कर सके, और इसकी कमी से ना सिर्फ आपकी स्किन की बल्कि आपकी बॉडी की एजिंग भी फास्ट होने लगती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 7 से 8 घंटे रात के 10-11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में ही बेस्ट रहते हैं। अगर कोई ये सोचे कि वो रात के 2 बजे या 3 बजे सोएगा और सुबह 10 बजे तक अपने ये 7-8 घंटे पूरा कर लेगा तो वो नींद भी पुअर स्लीप क्वालिटी और डिस्टर्ब स्लीप में ही काउंट होगी। तो अपने वर्क शेड्यूल को कुछ इस तरह से प्लान कीजिए कि आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब ना रहे, स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। क्रॉनिक स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप दोनों मिलके आपकी स्किन, हेयर और बॉडी में कुछ इस तरह से डैमेज करते हैं कि आप अपनी उम्र से बहुत जल्दी एज्ड दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एंटी एजिंग स्किन केयर कर रहे हैं और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स भी ले रहे हैं और आप स्ट्रेस और पुअर स्लीप से सफर करते हैं तो आप इन ट्रीटमेंट्स का भी पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए आज ही कदम उठाइए ताकि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें और अपनी स्लीप को बेहतर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरे कंटेंट के, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। Thank you so much for watching this video.